ये व्यक्ति अपने ऊपर खुद हमले करवाता है। मैं नहीं कह रही कि इसने आज भी करवाया है, लेकिन मेरे सामने की बात है। इसने बोला कि जो अजय पांडे हैं, नवनीत राणा हैं, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसकी खुद की वीडियो है। इतनी बड़ी ट्रेन में एक हमला होता है और कोई भी गवाह नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी फर्स्ट क्लास का डब्बा था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले वो बाबा जो हिस्ट्री शीटर भी हैं और उनकी एक पूरी क्राइम कुंडली रही है। आज सुबह ट्रेन में हमला हुआ और बताया ये जा रहा है कि उनकी नाक काटने की कोशिश की गई और आरोप जो है वो जाहिर तौर पर शंकराचार्य पर आना था, तो उन्होंने शंकराचार्य का नाम ले लिया है। लेकिन बबीता पंडित जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आप तो काम कर चुकी हैं आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ में, और ये जो आरोप लगा है इसको किस तरह से देख रही हैं, ये जो हमला हुआ है इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये कि जो आरोप लगाया रहा है शंकराचार्य जी के ऊपर, ये तो पुलिस कर ही देगी इन्वेस्टिगेशन और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसकी जो हिस्ट्री रही है, उसके साथ जो काम करा है वो तो है ही है। उसके अलावा मेरे जहन में जो सबसे पहले सवाल आया सुनते ही, वो ये आया कि ये व्यक्ति कुछ दिन पहले ये कहता है कि मुझे सुरक्षा नहीं मिली इसलिए मैं कोर्ट नहीं गया, मुझे सुरक्षा नहीं मिली इसलिए मैं होली नहीं खेलूंगा, मुझे सुरक्षा नहीं मिली तो मैं कहीं जा नहीं सकता और मैं डर गया हूँ बहुत ज्यादा, मुझे सुरक्षा दी जाए। मतलब यहाँ पे सुरक्षा 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 बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि इसके अंदर एक ये मतलब एक ऐसी मंशा है जिसकी पूरी नहीं हो पा रही है और हम 2019 से देख रहे हैं। अच्छा, अभी इसने क्या किया। अब 12 तारीख की डेट है, सबको पता है शंकराचार्य जी की। तो 12 तारीख की बजाय ये 8 तारीख को जाता है। 8 तारीख को जब ये जिस ट्रेन में है बता रहा है, उसकी सुनी मैंने कोई वीडियो अभी आप जैसे चैनल के माध्यम से, कि मैं सोच जाने के लिए उठा और मैं फर्स्ट क्लास में था। मैं भी फर्स्ट क्लास में बहुत मैंने ट्रेवल किया है। वहां पे एक पुलिस होती है रेलवे की। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब इसकी नाक पे प्रहार हो गया, इसको खून निकल गया, तो वहां पे सारी जनता सो रही थी और ये इतना निडर हो गया कि अचानक से चला गया। इसकी शिष्या तो जब ये कोर्ट जाता था, पहले जब मीडिया में आता था तो 15-20 लोगों की टोली चलती थी इसके साथ में। तो वो टोली कहाँ थी उस टाइम पे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया। दूसरी बात कि वहां पे जो भी लोग थे ट्रेन में, क्या वो सब सोए थे? सबको इसने मतलब बेहोश कर दिया था। और क्या चिल्लाया नहीं? यदि मुझे दर्द होगा तो मैं चिल्लाऊंगी ना, तो क्या चिल्लाना किसी ने नहीं सुना? क्या कोई भी नहीं आया? तो ये बहुत अजीब सा इसने बयान दिया है कि मैं सोच के ले गया, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं छुप के बाथरूम में बच के चला गया। तो फिर वो आरोपी कहाँ भागा? क्या चलती ट्रेन से भाग गया? तो कहाँ भागा? फर्स्ट क्लास का डब्बे से कहाँ भाग सकता है आदमी? तो क्या इसने उस समय और प्रयागराज में आके ये कंप्लेन करता है? तो वो मेरे ख्याल जहां पे ये बता रहा था जिस जगह पे, उससे लेके प्रयागराज का 60-70 किलोमीटर का रास्ता मैंने देखा है। तो 60-70 किलोमीटर के रास्ते में क्या रेलवे पुलिस ने इसको सुरक्षा नहीं दी? क्या वो नहीं इसके पास आए? तो ये बहुत सारे संदिग्ध क्वेश्चन इसलिए उठते हैं। ये हर एक पे नहीं उठते। शायद आप मैं कोई लगाएंगे किसी पे कुछ इल्जाम, तो शायद हमारे ऊपर ना क्यों, हमारा चरित्र ऐसा है नहीं। हाँ, इसका तो पूरा ही चरित्र काला काला काला, मतलब सफेद तो कहीं है ही नहीं देखने के लिए, सारा काला है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ प्राचीन जो इसका इतिहास रहा है वो देखिए। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ आपके चैनल पे। ये व्यक्ति अपने ऊपर खुद हमले करवाता है। मैं नहीं कह रही कि इसने आज भी करवाया है, लेकिन मेरे सामने की बात है। इसने बोला कि जो अजय पांडे हैं, नवनीत राणा हैं, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसकी खुद की वीडियो है। अब इसने, पता है आपको, ये भी हैरानी की बात कि जिस दिन ये एंटीसिपेटरी बेल मिली है, इसने अपना पूरा का पूरा जो फेसबुक अकाउंट है डिलीट कर दिया, क्योंकि लोग वहां से निकाल रहे थे इसका इतिहास ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्या जरूरत है आपको इतिहास मिटाने की? आप तो सही हैं। तो इसने उस समय पर ये बोला कि जो अजय पांडे जी आए थे, आई थिंक जून जुलाई 2019 में, एसपी शामली। तो इन्होंने, हम उस टाइम संगठन में इनके बहुत एक्टिव थे, हम बहुत लोग थे। तो इन्होंने बोला कि ये एसपी शामली से हमें अब तो सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। ये बहुत जगह गया सुरक्षा के लिए मांगने के लिए कि हम पे हमले होते हैं। तो हमने कहा कि भैया देखिए, अब हमें तो पता नहीं कैसे होता है। तो इन्होंने मुझे एक फोटो भेजी थी, मैं आज तक हैरान हूँ। उस फोटो में इनकी पीठ के ऊपर जैसे डंडे से कोई मारता है ना, नीला हो जाता है, वैसे निशान थे। तो मुझे बहन होने के नाते बहुत गुस्सा आया कि भैया किसने, किसकी हिम्मत हुई ऐसा आपके साथ करने की? आप तो इतना कुछ करते हैं समाज के लिए। तो इन्होंने बोला कि मेरी पेशी थी कोर्ट में
और जो अजय पांडे हैं, उन्होंने मुझे सुरक्षा नहीं भेजी मेरे साथ में, 2 पुलिसकर्मी जाने चाहिए थे, तो वहाँ पे मुझ पे हमला हो गया और मैंने बोला कोर्ट में ऐसे कैसे हमला आपको? इतना मतलब अकेले आदमी को और इतने ज़्यादा निशान। तो इतनी देर में मैंने बोला ये फ़ोटो मैं डालती हूँ सोशल मीडिया पे और अपने संगठन के सब लोगों को इस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएँगे कि कैसे आप पर ऐसा हो गया। तो डिलीट फॉर एवरीवन तुरंत इन्होंने करके उसको बोला कि बहन नहीं ये नहीं कर सकते आप, ये मत करना, इससे ना बड़ी वो हो जाएगी बेइज्जती, लोग बोलेंगे कि अरे इतना बड़ा बनता है और इसका ऐसा हो रहा है। फिर मैंने लोगों से पूछा जो मेरे से बहुत पहले के थे, लेकिन क्योंकि वो राजनीतिक प्रवृत्ति के थे तो वो इसके साथ जुड़े हुए थे फिर भी। तो उन्होंने बताया कि नहीं ये सब इसका ड्रामा है, ये ऐसा करता रहता है, बहन जी आप इस मामलों में दूर रहना। लेकिन ये इसने क्यों किया? इसने फिर हमें क्या दिखाया? हमें इसने एक मैसेज भेजा कि ये मैसेज में लिखा था, मैं आपको ये पढ़कर बता दूँ कि एसपी शामली को खुली चेतावनी इसने दी थी, ये कह के कि भाई जस्ट एक सेकंड ना, ये देखिए, ये बात है 9 जुलाई 2019 में आपको शेयर भी करूंगी, आप लोगों को दिखाइएगा ये। 9 जुलाई 2019 में शामली पुलिस को खुली चेतावनी, राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई 13 जुलाई 11 बजे लखनऊ में डीजीपी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा यदि सुरक्षा नहीं मिली। और ये ऐसा ही नहीं था, उसके बाद इसने 14 जुलाई को ये ज्ञापन भी डीजीपी को अपने डीआईजी को लखनऊ में दिलाया। ठीक है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और लोगों को लेके देके आए, क्योंकि हम सबको यकीन हो गया था कि शायद इनके साथ ऐसा कुछ होता है। और उसी समय की ये वीडियो है जब ये कहते हैं, मैं शामली जनपद के एसपी अजय पांडे जी द्वारा मानसिक, आर्थिक और शारीरिक मेरा उत्पीड़न बहुत ज्यादा किया जा रहा है। मुझे अभी भी ज्ञात हुआ कि वो मेरे खिलाफ इतने ज्यादा है कि वो मेरा एनकाउंटर भी कर सकते हैं, मेरी हत्या भी करा सकते हैं। सुना आपने, मतलब एसपी शामली भी इनकी हत्या करा सकते थे। तो एसपी साहब मुझे सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते विपक्षी मेरे पे हावी है, मेरी कभी भी हत्या कर सकते हैं। आज भी मेरे को हमला हुआ न्यायालय में, मेरा मेडिकल सुना आपने कि एसपी शाह मुझे सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और एसपी शामली ही मुझ पे हमला भी करवा सकते हैं, एनकाउंटर भी कर सकते हैं, मेरी हत्या भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, इस देश में इतने नागरिक हैं, हमें तो कभी डर नहीं होता कि हमें हमारी कोई हत्या कर देगा या कोई हमारा एनकाउंटर कर देगा, क्यों इसको ऐसा है और क्यों सुरक्षा चाहिए? आप ये समझाएं मुझे। अच्छा, फिर हमने इससे पूछा कि भैया चलिए मैं समझ गई कि आपने हमसे लिखवा लिया, हमें बाद में खराब लगा कि भाई हम पुलिस से क्यों ऐसा करें ना कि जबरदस्ती उनको बोलने सुरक्षा दो, हमारा कोई अधिकार नहीं किसी को बोलने के लिए। लेकिन फिर हमने इनसे पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन्होंने कहा हम समाज के बहुत कार्य करते हैं। तो फिर बात ये उठी कि यदि आप समाज के कार्य करते हैं तो हम जरा एक लेखा जोखा बनाएं कि हमने समाज के ये कार्य करे, इस वजह से लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं और हम पर हमले हो रहे हैं। तो इनके पास नीलबटा सन्नाटा, कोई था ही नहीं काम बताने के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि हमारा एक शीतला माता मंदिर है, एक रामलीला ग्राउंड है। अब अरे ये तो आपका एक छोटा सा कांदले का मुकदमा है, वो आपका व्यक्तिगत है। इसको आप कैसे कहेंगे कि हमने ब्राह्मण समाज का या सामाजिक कोई भी कार्य किया, महिलाओं के लिए कुछ किया? तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो हम बताइए जो संगठन के लोग किस मुंह से जाते कहीं भी, तो कोई भी सब पीछे हट गया। मुझे भी लोगों ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं इस संगठन से हटी थी मुझे कुछ लोगों ने बोला कि बहन जी गलती से भी भाई की समझ के या गुस्सा समझ के इसको कभी फोन मत कर देना, यदि गलती से आपने एक फोन भी कर दिया ना, ये उसी के बेस पे जाके लिखवा देगा कि देखिए मुझे मारने की धमकी दे रही है, मुझे मरवा देगी, मेरे ऊपर मेरी हत्या करा। तो ऐसे क्या है ना, इसका ये एक क्रिमिनल माइंड है, ये ऐसे ही करता रहता है। और यदि कोई ये कह रहा है कि तेज धारदार उससे मेरे पे हमला हुआ, तो धारदार से होता ना तो नाक बचती नहीं। जिन फलाहारी बाबा ने आवेश में आके बोल दिया होगा, हम नहीं कह रहे कि किसने करा कि नहीं करा, क्योंकि देखिए ये तो 100% है कि इतने सारे हर किसी के माइंड में आएगा कि इतनी बड़ी ट्रेन में एक हमला होता है और कोई भी गवाह नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी फर्स्ट क्लास का डब्बा था। उसके बाद ये तो अपना जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल अच्छे से इसको क्लियर कर देगा। लेकिन यहाँ बात ये है कि ये कितना समय बर्बाद पर पब्लिक का कर रहा है, सनातन को बर्बाद कर रहा है। अब ये कह रहा है हिमांशु जी कि ये हमला अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कराया। चलिए आप कह रहे हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्यों करवाएंगे? उनको तो कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है, वो तो बिल्कुल निडर होकर बाहर निकल रहे हैं, वो तो डर के छुप नहीं रहे हैं। आप यदि किसी पे रेप का इल्जाम होगा तो वो छुपेगा, लेकिन वो तो अच्छा, उन्होंने सबसे बड़ी बात आपने यदि सुनी होगी, उनकी कोई एक मीडिया में बोल रहे थे वो कि यदि मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे ऐसा दंड मिले जो भूतो ना भविष्यति, ना कभी किसी को दिया गया
ना आगे कभी किसी को दिया जाए, ताकि ये शंकराचार्य परंपरा है ना, ये आज की नहीं है। हमारे निष्ठानंद जी का कल मैं देख रही थी, वो बता रहे हैं कि वो 145वें शंकराचार्य हैं उस गद्दी के। आप सोचिए कितना प्राचीन इतिहास, इस सनातन पे ये ऐसा कीचड़ लगा रहा है। फिर इसका मुद्दा समझ नहीं आ रहा। इसका पहला मुद्दा कि बटुकों के साथ शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ, चलिए सबने मान लिया, न्यायालय में केस चला गया, न्यायालय फैसला जरूर देगा, माननीय न्यायालय पे हम सबको पूरा भरोसा है, और वहां साक्ष्य चलते हैं, वहां मेरे कहने से नहीं होता। अब मैं आपको कह दूं, आप मुझे कह दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? न्यायालय में, माननीय न्यायालय का फैसला तो सर्वोपरि है ना। तो चलिए वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद ये इसको लगा कि अरे ये तो ना ज्यादा, मतलब ज्यादा छा नहीं रहा मैं अभी, तो इसने क्या कहा, अरे वहां पे एक पूल है, उस पूल में महिलाएं इनको रगड़ रगड़ के नहलाती थी, कितनी शर्म की बात है। आप ये सब कुछ देख के आए हुए थे, और ये अभी क्यों बोला इन्होंने? आज से पहले क्यों नहीं बोला, जब इनको दिख रहा था महिलाएं नहला रही हैं, एक शंकराचार्य ऐसे कुकर्म कर रहा है, तब क्यों नहीं आए ये? आज ही क्यों आए? अच्छा चलिए वो भी छोड़ दीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा इनकी शादी हो रखी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सपा के और कांग्रेस के नेता यहाँ पर आते थे, उनको बटुकों की फोटो दिखाई जाती थी, और उनको फिर बटुक परोसे जाते थे। मतलब क्या, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि जो हमारे शंकराचार्य जी का आश्रम है, या तथाकथित जितने भी हमारे इंडिया में आश्रम है भक्ति के, जहां हम जाते हैं श्रद्धा के साथ, तो वहां पे कुकर्म होते हैं। तो आप खुद निर्णय करें, और जनता खुद निर्णय करे कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को समझो, ये क्या इल्जाम लगा रहा, बात वो नहीं है। मेरा सिर्फ बताना ये है कि व्यक्ति किस तरीके का है, और जो ये मैंने दिखाया है, आप इसको दिखाएं लोगों को, वो पढ़ें। और ये इसकी व्यू, इसकी ही अपनी जो फेसबुक आईडी थी, पहले इसने आशुतोष पांडे RBYS, उसको चेंज किया आशुतोष ब्रह्मचारी, और आज वो आशुतोष ब्रह्मचारी भी उड़ चुकी है, अभी 4 दिन पहले ही। तो ये आदमी किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, और ये तो आ जाएगा। इसको डर ये है, अच्छा इसको क्या है ना, कि बस कैसे भी करके अब चुप हो गया। जिस दिन से इनको एंटिसिपेटरी बेल मिली, ये बिल्कुल गायब हो गया। अब इसको कुछ समझ में आया होगा कि अरे ऐसे तो मैंने इतना हंगामा किया, और सुरक्षा तो फिर भी नहीं मिली, फाइनली कुछ भी मेरा भला नहीं हुआ, तो इसने कहा होगा फिर से लाइमलाइट में आया जाए। तो कैसे आएंगे? पर ये बात मैं आपको अपनी उससे बता सकती हूँ कि ये मामला झूठा निकलेगा, क्योंकि साक्ष्य के बिना तो पुलिस को क्या होगा? पुलिस भी साक्ष्य ढूंढेगी ना। 10-20 लोग, कितने लोग होंगे आप बताइए ना, फर्स्ट क्लास में, क्या किसी ने नहीं देखा होगा हमला होते हुए? कहीं चिल्लाया नहीं होगा, किसी के कानों में आवाज नहीं गई होगी? ये तो ऐसा होता नहीं है जी। अच्छा, एक कोई स्वाति अघोरी करके हैं, डॉक्टर स्वाति अघोरी, काल भैरव युवा वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगोत्री, इन्होंने एक कोई पोस्ट किया है अपने उस पर फेसबुक पर कि बच कैसे गया, और मेरे लोगों के हत्थे अगर चढ़ेगा तो फिर ऐसा ही होगा, कुछ ऐसे करके उन्होंने एक पोस्ट किया है। तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इससे खुन्नस खाए हुए है, या फिर शंकराचार्य जी के पक्ष में है, वो भी तो हमला कर सकता है। तो अगर उसने कर दिया हमला, तो फिर तो इसमें इसमें गलती किसकी है? मतलब इसमें इसमें अगर देखा जाएगा तो ये कानून तय करेगा, पूरे मामले को कानूनी तौर पर नापा जाएगा। इसमें शंकराचार्य का भी कोई वो नहीं नजर आता है। तो कुल मिलाकर जो लग रहा है, पूरा मामला जो है वो जानबूझकर बनाया गया है, ये जैसा कि आप कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये बात सच है। ये बात सच है कि जो जिसको मानता है। देखिए मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य महाराज से आज तक ना मैंने उनके दर्शन किए, ना कभी मैं मिली हूँ, पहली बात। लेकिन मैं सनातनी हूँ, और मैं एक गुरु परंपरा से, एक आश्रम से, मैंने बताया 35-36 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं उस परंपरा को समझती हूँ, जानती हूँ क्या भावना होती है आपका। आपके गुरु में भी कभी आपको खोट दिखता है तो उसको कहने के भी आप होते हैं, और यदि आपके गुरु पे, जिसको आप मानते हैं, उस पे कोई थोड़ा सा भी मतलब एक धब्बा भी लगाने की कोशिश करेगा ना, कि आप सच्चे सनातनी या सच्चे शिष्य है, तो आप खड़े हो जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं, आप पहले मुझ पे प्रहार करो, मुझसे बात करो। और ये मैं उदाहरण देती हूँ अपने परम पूज्य गुरु जी कैलाशानंद गिरी जी का, जो अब आचार्य महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े से। उनपे भी 2016 में रेप का केस लगा दिया गया था। ठीक है, मैं तब भी खड़ी हुई थी, इसलिए नहीं, इसलिए कि यार ये तो मतलब सबसे, आप क्या है, सनातन सच, एक संत के पास क्या है? सबसे पहले उसकी गरिमा है, उसके आश्रम और शिष्य बाद में है। उस गरिमा का सबसे बड़ा प्रहार क्या है कि आप किसी को चरित्रहीन कह दो, बस। उसके बाद नहीं, वो ये तो प्रूव कहा ही करता जाता रहे। है, इफ यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। यस, मतलब दिस कैरेक्टर से इज बढ़ द के होल कुछ थिंग। नहीं। तो अब उसके बाद हो सकता है कि जो कोर्ट है, जब अच्छा क्या होता है, जब लगता है ना नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, जब शायद बरी हो जाएंगे तो इतना फैलेगा भी नहीं, तो आधे लोगों के मन में तो रह जाएगा ना, शायद ऐसा हुआ होगा।
या हमारे जो सनातन को मानने जो हमारी अगली पीढ़ी है उनके दिमाग में क्या आएगा, अरे इतनी बातें करते हैं ये अपनी सनातन परंपरा की कि शंकराचार्य जी आदि गुरु थे और ये देखिए क्या हो रहा है। तो इस सनातन पे बहुत बड़ा प्रहार है, इस आदमी का प्रॉपर इलाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका पूरा इतिहास है और इस इतिहास के बल पे मैं कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि हो सकता है किसी ने कर दिया होगा तो वो तो पुलिस के सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो बात हम सोच सकते हैं ना कि अभी मुक्तसर जी ने करना होता तो अरे ट्रेन में क्यों करते? आप सोचो ना, यदि मुझे कुछ करना होगा इससे चलती हुई ट्रेन में मैं जाऊंगी, स्पेशली गाजियाबाद से आपका पीछा करूंगी और फिर मैं आपका ये तो सब कहानी, क्योंकि बहुत बढ़िया कहानी बना लेता है ये आदमी, इसकी यही मास्टरी है और इसको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है, कभी भी रो सकता है, कभी भी हंस सकता है, पूरा नौटंकी बाज आदमी ये है। ये अच्छा, सबसे बड़ी बड़ी मजेदार बात है। मैं सुबह सुबह देख रहा था, एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उसको ये बाइट दे रहे थे। अब बाइट जी देते जी हुए जी ये बिल्कुल सही तरीके से बोल रहे थे, लेकिन हाँ जब इनका मतलब टचअप वगैरह हो गया, जो इलाज इनका होना था हम्म, अस्पताल में हो हम्म, गया, उसके बाद जो है महाराज जी की बोलती नहीं निकल रही थी। वो कह रहे थे कि मुझे सांस नहीं आ रही। जब हमला होता है जाहिर तौर पर तब सांस नहीं आती, इलाज होने के बाद सांस यस आती है। लेकिन आती है। बड़ा गजब की बात है कि वो रिपोर्टर इनके साथ चल रहा है, वो कह रहा है महाराज जी क्या हुआ बताइए, तो कह रहे हैं सांस हम्म, नहीं आ रही है और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब ये ड्रामा तो मतलब जाहिर तौर पर मैंने पकड़ लिया तो पुलिस तो देखेगी बिल्कुल कर देगी सारी बिल्कुल। चीजों को, मतलब उसके तो बाएं हाथ का खेल है। तो हिमांशु जी यहाँ पे एक और बात है, आप देखिए ये प्रयागराज से बहुत पहले हमला हुआ है इन पे, राइट? तो ये प्रयागराज सिराथू से आगे, के आसपास हुआ है, हाँ सिराथू से पहले बताया जा रहा तो वहां से आई थिंक 60-70 किलोमीटर तो कुछ है रास्ता है। प्रयागराज का। इन्होंने हम्म, कहाँ पे आके इलाज करा? प्रयागराज में। तो तब तक इनको सांस आती रही, लेकिन प्रयागराज में जब इनका सब फर्स्ट एड वगैरह हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, फिर इनको सांस आनी बंद हो गई। मैं आपको हम्म, बताऊं, ये हमें भी सिखाते थे, ये बोलते थे आप जब हंसोगे ना तो फोटो के लिए ऐसे हंसो, मतलब ये हम्म, सिखाते थे अपने उसको, ये सोचते थे कि मैं संगठन में लोगों को मतलब नेता बनाता हूँ, ये बोलता था कि ये नेता की वो है, यहाँ नेता बनते हैं। तो हमने कहा हम्म, भाई हमें नेता बनना नहीं है, हम अपने गृहस्थ में और अपने जो सनातन में खुश है, अपने परिवार में, तो हमें तो नहीं बनना। लेकिन ये एक सेकंड में आपको मैं मतलब हैरान हो जाते थे हम लोग, ये जैसे बैठा है 1 मिनट में ये ऐसा कर देगा आंसू लाके कि आपको इतना इमोशन पूरा मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत खराब भी लगता है कि कोई व्यक्ति जैसे नारी के हम कई बार बोल देते हैं ना, मैं नारी हूं, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ एक नारियों में ऐसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे चरित्र होते हैं कि वो एकदम से कुछ भी, तो ये तो उनसे भी गया गुजरा कहीं है। मैं हम्म। नारियों का बहुत सम्मान रखना, खुद नारी होके, और आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला नेशनल, दिवस है, तो उसी के बिल्कुल। प्रोग्राम से मैं आ रही हूँ। तो ये है कि ये व्यक्ति पे विश्वास करना अत्यंत 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 कठिन है। इसका अच्छा, तो और वही है मजेदार कि बात ये भी है, मजेदार हम्म, बात ये भी है कि जिस व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा में रहना चाहिए जेल के अंदर, वो पुलिस सुरक्षा जेल के बाहर मांग रहा है, तो ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात है। और ये देश तो का बिल्कुल। कानून और प्रदेश का कानून, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पुलिस, वो जो हाफ एनकाउंटर करती घूमती है, मतलब वो खामोश क्यों है? क्यों वो काले चिट्ठे सबको नहीं दिख रहे हैं? मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है बबीता जी। ये बात सच्ची कही आपने कि इस पे जितने केस हैं उन सबका फैसला करके यदि अंदर चला जाता है तो सुरक्षा ही सुरक्षा है, इसको फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि मुझे एक बात और भी अजीब लगती है कि ये व्यक्ति, इस पे ये तो क्लियर, अब मीडिया ने सबने खोल दिया इसका चिट्ठा ना कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, और क्लियर हो गया सबको कि हाँ ये जो भी कह रहा था वो झूठ नहीं है, वो सच है। तो अब जब यदि वो सब कुछ सच है, तो फिर इससे सवाल, बजाय इससे ये सवाल पूछने के, ये सवाल पूछे जा रहे हैं सिर्फ कि अभी मुक्तेश्वर ने हमला कराया है तो आपको कैसा फील हो रहा है, तो ये भी तो एक अच्छी बात नहीं है ना, आप उसको भी तो नहीं, बैठा के उसमें वो सवाल करो। शिकायत जो दी है उसमें दिख रहा है कि मंशा क्या है। असल में व्यक्ति की जी मंशा पता चलती है। अगर आप किसी को शिकायत करते हैं तो बताते हैं कि मैं इस ट्रेन में जा रहा था, मेरे ऊपर ये हमला हुआ है, मुझे इन लोगों हम्म, पे शक है। आप ऐसे लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने, उनके 4 साथियों ने हम पर जो है हमारी नाक काटने की जो है जुर्रत की है, और हमको जो है मारने के लिए वो किया है, इन पर ये आरोप है। मतलब जिस तरह की एप्लीकेशन वो लिखी गई है, मुझे तो उस पर भी उसकी जो लैंग्वेज है उस पर भी थोड़ा बहुत शक हो रहा है कि ये मतलब किस तरह से, क्यों, क्या क्या संदेश देने के लिए ये शिकायती पत्र लिखा गया है। ये तो वही है ना, ऐसा है ना शुभांशु जी, ये तो ये है कि खुद मुजरिम है, ये खुद ही कंप्लेंट अपनी कर रहा है अपने तरीके से, ये इन्वेस्टिगेट भी खुद ही कर लिया है इसने कि किसने किया है, पुलिस के लिए काम नहीं छोड़ रहा है ये। अब थोड़े दिन बाद फैसला भी सुना देगा ये, और फैसला सुना के फिर कहेगा हाय मुझे सुरक्षा दो, मुझे सुरक्षा दो, मुझे मारा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता भाई, तुम एक छोटे से प्यादे, तुम मतलब तुम्हें ऐसा क्यों मार रहा है हर कोई? अजय पांडे, नवनीत पांडे, उप मुख्यमंत्री जी, दिनेश शर्मा जी, सबके खिलाफ ये। अच्छा अच्छा, आपने एक और देखा होगा, मैंने आपको भेजा है
इसने कुछ दिन पहले फेसबुक पे डाला था, पता क्या डाला था? मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि कौन ये से आदमी, ये देखिए, ये आप, इसने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, शामली भाजपा नेताओं से मुझे बचाओ, उन्होंने अभी गाड़ी को बम से उड़वाया, कल मुझे ना बम से उड़वा दे, 48 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भूख हड़ताल जारी, आशुतोष पांडे, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा। ये इसके फेसबुक पे था। तो आप बताइए, अभी मतलब इसके जो शामली के नेता हैं उनके लिए किससे गुहार कर रहा है ये? उप मुख्यमंत्री से। अब बताइए, शामली के नेता भी मार रहे हैं आपको, अभी मुक्तेश्वर जी मार रहे हैं, उनके शिष्य भी मार रहे हैं आपको, कोई तो व्यक्ति हो जो, मतलब पुलिस भी मार रही है, मतलब बिना ही बात के एनकाउंटर कर देगी पुलिस। क्या आपको मतलब यूपी की पुलिस ऐसी लगती है? हमने तो नहीं देखा आज तक। हमने तो ट्रेनों में थी, हमने तो कविता इतनी जी, आपने सुरक्षित नटवर लाल के बारे में सुना था, नटवर लाल के बारे में सुना था, अब जो है हम आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में सुन रहे हैं। खैर, पुलिस के हाथ में है, कानूनी मामला है और जो है पुलिस तय करेगी, कानून तय करेगा कि क्या होना है। लेकिन आपने जो बताया, जिन बातों का जिक्र किया, दर्शक हमें कमेंट करके बताएं कि वो किस तरह से देख रहे हैं। जब ये इतनी लंबी चौड़ी क्राइम कुंडली है, जब इतने सारे जो है धांधली के पहले से चीजें चल रही हैं, इतनी नौटंकीबाज ये रहा है, तो फिर मतलब इस बार जो आरोप लगा है उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने आपका के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला ये सब इसका कच्चा चिट्ठा करने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये प्रूफ दिखाएं ताकि पब्लिक को ये ना लगे कि क्योंकि हमारा कोई अपना एजेंडा नहीं है, बिल्कुल भी मेरा एजेंडा यही है कि सनातन पे और सनातन के आश्रमों पे ऐसा प्रहार आगे कोई ना कर पाए। बहुत बहुत जी धन्यवाद श्री पांडे जी जी, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।